मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि आप हेल्थ ड्रिंक लगाकर इसको नहीं बेच सकते। आपकी सरकार की इस पहल को आप किस नज़रिए से? सरकार की इस पहल से तो हमें ये समझ में आता है कि सरकार जो है हमारे लिए अच्छा ही सोच रही है, और जो कंपनियां हैं वो ऐसी झूठ बोल के बेच रही थी जो कि हमें गुमराह किया जा रहा था। कि ये हेल्थ के हिसाब से नहीं बेच सकते आप। 70 अगर उसमें शुगर है तो नुकसान ही है ना वो तो। नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करने जाओगे, आपके घर में बच्चे होंगे, क्या आप लेबल देख के खरीदोगे या फिर लोगों का लेवल देख के खरीदेंगे ना। बस बच्चे के लिए तो लेवल देख के खरीदना पड़ेगा। पर्सनल लेवल पे मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ हद तक अवेयर हूँ। मैं एक्सपायरी डेट्स, खासकर मेडिसिन की और इनकी खाने की चीज़ जो ईडेबल्स होती हैं उनकी डेट्स वगैरह और ये सब ज़रूर देखता हूँ। ब्रजेश यादव। ब्रजेश जी, आपसे ये पूछना था कि भारत सरकार ने अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक डिसीजन लिया, हुआ क्या है, तो ये एक हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, बूस्ट वगैरह जो भी है, इसको हेल्थ ड्रिंक करके ये कंपनियां बेचती हैं, जो बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती हैं, क्योंकि इसमें 73% के आसपास जो है शुगर पाया जाता है। तो आपसे ये पूछना है कि सरकार का ये एक्शन कितना सही है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जगी तो सही। ये काम जो पहले हो जाना चाहिए था, अब ये देर में कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। ठीक है, और बिल्कुल जो जायज़ है वो जायज़ होना चाहिए और जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है। अगर आप किसी चीज़ में शुगर या इस प्रकार से जो हेल्दी है उसको हेल्दी का लेबल लगा के बेचेंगे, ठीक है ना, तो देश ही स्वस्थ नहीं रहेगा। ठीक है, तो देश जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर देश उन्नत कैसे करेगा? तो मैं इस सरकार की इस पहल को एक तरीके से पूर्ण रूप से सही मानता हूँ और उसको सहमति देता हूँ। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स में ये दावा करती हैं कि ये शुगर फ्री है, या कुछ ऐसे जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कुछ बिस्किट्स बनाती हैं कि इसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन जब उनके हम कंटेंट्स देखते हैं, उसके अंदर पीछे करके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, तो देखते हैं कि बहुत कम परसेंटेज, एटलीस्ट 2 to 5 या 2 to 3% वो अवेलेबल रहता है। लेकिन उस चीज़ के लिए वो सबसे ज़्यादा उसी चीज़ के लिए ही जाने जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है। देखिए, जैसा कि मैं जानता हूँ कि ये हम सब की आदत होती है कि अक्सर हम जो भी कुछ सामान खरीदते हैं, अक्सर हम लोग लेवल कभी कुछ नहीं चेक नहीं करते हैं। नॉर्मली हम एक बार प्राइस ज़रूर चेक कर सकते हैं, लेकिन हम कभी लेवल चेक नहीं करते। ये हम पब्लिक की हमारी वो रहती है, आदत बनी आ रखी है, अवेयरनेस हम लोगों के अंदर है नहीं। लेकिन हाँ, जितना मैं जानता हूँ, जो मेरे टच में रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम लोगों को, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे मिलने वाले रिलेटिव हैं, जितने जहाँ से मैं सामान वगैरह कुछ लेता हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि जिन लोगों के मैं संपर्क में आता हूँ डेली बेसिस पे, उनको मैं एटलीस्ट अवेयर करूँगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट ने फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें देखकर ही लिया होगा, और इस चीज़ के लिए अगर लोगों को पता नहीं रहोगा तो अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एटलीस्ट लोगों को पता तो रहना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं। सरकार की ये पहल बिल्कुल पॉजिटिव है। और जहाँ तक रही प्रचार की बात, सबसे पहले तो हर कोई अपने आप को सबसे अच्छा ही बताता है। अब 2 अगर जने खड़े होंगे या 3 खड़े होंगे तो उसमें से हर कोई ये कहेगा कि हम सबसे अच्छे हैं। तो इनका तो है ही है कि वो कहेंगे हम बेस्ट हैं। ये होती है एक व्यक्ति की खुद की नैतिक जिम्मेदारी कि वो अपने लिए, साथ में औरों के लिए इस चीज़ की तरफ ध्यान जरूर दे कि वो सच में जो जिस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं वो सच में है भी कि नहीं है। अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तब होता है जब उसको लगता है कि हाँ, लोगों की तरफ से ये खुद से नहीं हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये खुद से इस चीज़ में आगे आने की कोशिश करी है। मेरे को बहुत खुशी है कि हाँ, गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए पहल करी है। जी, अवेयर फैलाने के लिए आप क्या करोगे? आप कुछ लोगों को बताएंगे कि हेल्थ ड्रिंक नहीं है, आप इसको मत पीजिए, कम यूज करिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 73% से अराउंड जो है शुगर पाया जाता है। अवेयरनेस, औरों को अवेयर करने से पहले मेरे को खुद को अवेयर करना पड़ेगा। तो पर्सनल लेवल पे मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ हद तक अवेयर हूँ। मैं एक्सपायरी डेट्स, खासकर मेडिसिन की और इनकी, खासकर जो खाने की सामग्री है, खाने की चीज़ जो ईडेबल्स होती हैं उनकी डेट्स वगैरह और ये सब ज़रूर देखता हूँ। प्राइस तो लगभग सभी देखते हैं। तो हाँ, हेल्थ, अब जैसे कि मेरे को आपसे भी पता चल रहा है ये जो है कि कंटेंट्स जो उसमें है वो उतना है कि नहीं है, वो चेक करना है। इसके लिए मेरे को खुद को भी एक अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे पता हो कि हाँ, हैबिचुअल मेरे को खुद को एक स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे कि अगर उसमें इतना वैलिड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ समय पहले मैगी के लिए चला था कि मैगी में लेड पाया जा रहा था, तो एक सफिशिएंट अमाउंट, एक कहते हैं ना जस्टिफाइड अमाउंट, हाँ, कि कितना बहुत बहुत नुकसान करता है। जैसे कि लोग उसको एनर्जी ड्रिंक के लिए उसको भी लेते हैं। रेड बुल हो गया, ये हो गया, ये कुछ समय के लिए तो हमें एनर्जी देते हैं और टेस्ट के लिए हम लेते भी हैं, लेकिन उसका क्या एडवर्स इफेक्ट होता है इसका लोगों को पता होना चाहिए। और उसको औरों को बताने से पहले मेरे को खुद को पता होना चाहिए कि ये हेल्थ के हिसाब से नहीं बेच सकते आप। और उसमें शुगर कितनी बता रहे हो आप, कितनी परसेंट? अब 70 अगर उसमें शुगर है तो नुकसान ही है ना वो तो। अब जवान लोग उसे खाएंगे तो उनको नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। अब
जैसे मान लो आज के टाइम में 70% लोगों को शुगर है, अब वो खाएंगे उन्हें तो वैसे ही और बढ़ जाएगी, और आप कह रहे हो कि हेल्दी है, तो ये तो गलत है ना। फिर ये तो गलत है, साफ कह के भेजो, या फिर क्या भाई इसमें इतना वो है जिसको भी शुगर हो वो उसको यूज़ ही ना करे। हम तो यही कहना चाहेंगे। सरकार का ये पहल सही है? ये भाई यही है, जो चीज़ रियल है उस चीज़ को ये दिखाएं। अब ये तो नहीं है जैसे अब मान लिए इंडिया में 80 से 70% लोगों को शुगर है ना। अब वो उस चीज़ को यूज़ करें तो उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जब वो ये लोग समझ रहे हैं कि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा लो है और इसमें शो ये लोग कर नहीं रहे, तो मेरा कहना यही है कि लोगों हॉर्लिक्स बच्चे की पीते हैं। देखिए शुगर का तो किसी को भी नहीं, बच्चे को भी हो सकती है, बड़े को भी हो सकती है। शुगर के कोई एज तो है नहीं कि 70 साल पे होगी या 80 साल पे होगी या 50 साल पे होगी। तो यही है, जैसे आप दिखा रहे हैं कि इसमें शुगर का बहुत ज़्यादा लो है तो उसकी चीज़ को मेंशन करें और दिखाएं, तो इससे आसानी रहेगी लोगों के लिए। लोग देख के यूज़ करेंगे। बच्चों के हिसाब से शुगर है उसे शुगर वालों को नॉर्मल देंगे, नहीं है तो उसे फिर उस हिसाब से दी जाएगी। ये है बस। नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करने जाओगे, आपके घर में बच्चे होंगे, तो क्या आप लेबल देख के खरीदोगे या फिर लोगों का लेवल देख के खरीदेंगे ना। बस बच्चे के लिए तो लेवल देख के खरीदना पड़ेगा। अब बच्चे को शुगर है और मैं पिला दूँ उसे हाई शुगर तो मसला हो जाएगा ना, या फिर एकदम लो हो जाएगी या फिर हाई हो जाएगी, तो मेरे लिए तो बच्चे की जान की नहीं वो है ना। इसलिए तो बस यही है, उस चीज़ को लेवल को लोग मेंशन करें और अपने प्रोडक्ट को बताएं कि ये प्रोडक्ट हेल्थ अटेंड करना पड़ेगा, इसके हिसाब से लोग दें और सब चीज़ को बताएं कि ये चीज़ ये है, इसमें ये चीज़ ये है। तो इससे पब्लिक को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके प्रोडक्ट को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से बिकेगा, खूब अच्छे से बिकेगा। सरकार की इस पहल से तो हमें ये समझ में आता है कि सरकार जो है हमारे लिए अच्छा ही सोच रही है, और जो कंपनियां हैं वो ऐसी झूठ बोल के बेच रही थी जो कि हमें गुमराह किया जा रहा था। जिस तरीके से सरकार ने हमें बताया है, जिस तरीके से अभी हमें सुनने में आया है कि मना कर दिया कि नहीं ऐसे मत बेचिए, तो ये पहल उसका काफ़ी अच्छा है। सरकार ने जो भी नियम बनाया है कुछ सोच समझ के बनाया और आम आदमी के लिए अच्छे से बनाया, ताकि ये जो कंपनियां हैं जो इनलीगल बेच रहे जो व्यक्ति प्रोडक्ट जो सरकार के विरुद्ध बेचे उनको ये नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में आप लोग कभी खरीदने गए हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान वगैरह, तो आप क्या लेबल देख के खरीदेंगे? उसमें हेल्थ ड्रिंक तो नहीं लिखा है? जी आपका मुझे लगता है सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है, और अगर ये मतलब काफ़ी भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती है ना ऐड के थ्रू, तो मुझे लगता है कि अगर जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो एक्चुअली वैसा वर्क नहीं कर रहा है, तो ये बेटर है कि आप उस लेवल को हटाकर आप जो भी है एक्चुअल में बेचें उसको, ना कि भ्रामक खबरें फैला के उसके बारे में उसको आप सेल कर रहे हैं। एज ए सिटीजन ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि कोई भी चीज़ अगर हम ख़रीद रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा नुकसान है वो हमें पता होना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट गए कुछ भी लेकर आ गए, ऐड देखा आपने, आप देख रहे हो कि हीरो उड़ रहा है, परफ्यूम लगा रहा है, तो 4 लड़कियां आ गई बगल में, तो ये सब चीज़ें आपको भी पता एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हाँ, आप माउंटेन ड्यू पी रहे हो, पहाड़ों से कूद रहे हो, ट्रेन से कूद रहे हो, तो ये सब चीज़ें ऐसे एक्चुअल लाइफ में तो होती नहीं है। तो बेटर है कि आपको रियलिटी पता है, तो आपको अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हैं अगर, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये चीज़ बताई जाए। जो मंत्रिमंडल ने जो भी डिसीजन लिया मिनिस्ट्री ने, वो बिल्कुल उनका राइट है, ठीक है ना, राइट डिसीजन है। और पहली बात तो हमें खुद अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। कोई भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं तो पहले तो हमें पढ़ लेना चाहिए उसके बारे में। हम ऐसे ही जो भी वो कह देते हैं या जो प्रचार करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वही मान लेते हैं उनका ही कहना। इसीलिए हमें सबसे पहले तो अवेयर होना चाहिए प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले। भाई अभी तो देखो हम पॉलिसी ले लेते हैं, पूरी पॉलिसी पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसी पे कहता हूँ मैं, अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हमें जायज़ सी बात है कि हमें देख के ही लेना चाहिए, हमें किसी कहने से नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी कहने से कुछ करते हैं तो मेरे हिसाब से उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। बाकी तो यार दुनिया है, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सब उल्टा सीधा कहते हैं।